नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम इको गार्डन में हैं लखनऊ में, जहां पर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों का धरना चल रहा है। अब मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, उन बहनों से कहना चाहता हूं जो घरों से नहीं निकले हैं। दोस्तों, आपको ये पता है पूरे भारतवर्ष में कितनी बेरोजगारी की समस्या है, सरकारी नौकरी किस तरीके से मिल रही हैं, अगर मिल भी रही हैं तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप लोगों को पता है कि इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में को आए हुए 2018 से प्रोसेस चल, पहले टेट हुआ, फिर 6 जनवरी 2019 को सुपर टेट हुआ। उसके बावजूद कितना लंबा घोटाला हुआ, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट से मैटर डिसाइड हो कि कट ऑफ पे आया और इतने दिनों बाद फिर बाद में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। फिर दोस्तों, ये आरक्षण में कितना बड़ा घोटाला हुआ था। घोटाले के उपरांत ये निकला कि हम लोग लगातार लगभग 23 महीने होने को जा रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्वीकार कर ली कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। अब दोस्तों, लिस्ट भी आ गई, सारा कुछ मैटर हो गया। अब नियुक्ति पत्र कैसे मिले, इसके लिए अकेले सुनील यादव नहीं नियुक्ति दिलवा पाएंगे आपको, अकेले विजय यादव नहीं नियुक्ति दिला पाएंगे, अकेले अमरेंद्र पटेल नहीं तुम्हें नियुक्ति दिला पाएंगे, या यहाँ पे जो हमारे साथ 200-300 लोग बैठे हैं केवल ये नहीं नियुक्ति दिला पाएंगे। आपको ये लग रहा है हमारे तमाम सैफई से, करहेल से, मैनपुरी से, इटावा से, एटा से तमाम साथी यहाँ पिछड़े मतलब हम पश्चिम साइड के जो साथी हैं वो ने ये लगता है कि नहीं, मेरे बदले पूर्वांचल के साथी खूब लड़ रहे हैं और कहीं कोई अपनी कोचिंग चलाने में मस्त है, कोई अपने खाद बीज की दुकान की उसमें मस्त है, कोई और कोई काम कर रहा है कोई। तो मेरा उन सभी साथियों से कहना है कि आप या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, या खाद बीज की दुकान किए हो, या साइबर कैफ़े चलाते हो, या कोई छोटा पूरा बिजनेस चलाते हो। मैं मानता हूँ कि आपकी इस एज में हर किसी को रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अब रुपए की ज़रूरत है, लेकिन रुपए के साथ साथ सम्मान की भी बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आज की डेट में टेक्निकल ज़माना है, लोग 50-60 हज़ार रुपये कमा तो सकते हैं महीने, 1 लाख 2 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल सकता है जो कि एक सरकारी नौकरी में है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि इको गार्डन में हम सब लोग रुके हुए हैं, आप आइए। और मैं एक बहुत ही अच्छी खबर ये बताने जा रहा हूँ कि साथियों, हतोत्साहित बिल्कुल मत होइए, ये नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो कहते नहीं, परीक्षा में पास ज़रूर होंगे, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से ये बात है कि नियुक्ति पत्र हमको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर हम सभी लोग 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन इस लखनऊ में इको गार्डन में लगातार रुक गए आके, तो अब ये कहो कि बिना रुके हुए हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए, तो ऐसा तो असंभव सा लगता है। ये सरकार देना ही नहीं चाह रही है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो आज इतना थोड़ी नहीं भटकना पड़ता हम लोगों को। तो इसके लिए सभी भाई बहन घरों से निकलें। आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो स्कूल में वहाँ छुट्टी का कुछ भी प्रोसेस करके आए, नहीं मुझे जाना ही है। आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में बच्चों की छुट्टी करके आएँ, या अन्य किसी टीचर से कह के आएँ, हमें 5-7-8 दिन रुकना ही रुकना जाके। आप घर में खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से कहें कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। कहीं भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें, वहाँ पर भी कहें कि मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। और जैसा कि मालूम है, कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई जब होती है तो क्या है, सरकार जब चाहेगी नहीं, सरकार क्यों चाहेगी भाई? सरकार को तो ये लगता है ये सब ओबीसी और एससी समाज बिल्कुल सोया हुआ समाज है, बताइए। और सरकार की मंशा भी एकदम स्पष्ट है मेरे हिसाब से, कि जो लोग सोए हुए होते, मुर्दे की मदद साथियों कोई नहीं करता है, जिंदा की मदद सब करते हैं, मरे हुए की मदद कोई नहीं करते। तो मेरा मतलब ये, जो जितने 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथी हैं और जिनका मतलब लिस्ट में नाम है, केवल नियुक्ति पत्र के लिए हम लोगों को धरना करना है, दे रहे हैं। जो जिंदा लोग हैं, ऐसे लोगों को जो अभी इको गार्डन में 250 से 300 की संख्या हम लोग रुकते हैं, अभी रात में भी रुके हुए। तो साथी यहाँ पर रुकने की, रहने की, खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। कोई बाहर का नहीं कर जाता व्यवस्था ने, तुम ये समझोगे कि और कोई दे गया, शाम को भूखों मर गए यहाँ पे
रुके फिर बाद पुलिस वालों ने बाहर भी नहीं जाने दिया। जो हम लोगों के पास था इधर उधर से हम लोग लेके आए, ठीक है। तब जैसे तैसे खाया और हम लोग वो व्यवस्थाएं हो जाती हैं साथियों। अब समझदार हैं, हर सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बताना सही नहीं है, ठीक है। अब इसके बावजूद पुलिस प्रशासन भी हम लोगों के साथ है और धीरे धीरे अगर यही कंडीशन ठीक ठाक रही तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों को नियुक्ति पत्र के लिए ज़रूर खुले मन से कहना पड़ेगा। जैसे जो विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने कहा था हाँ आरक्षण की विसंगति हुई है और हम इनके साथ हैं, तो साथियों इसके लिए संख्या बल की ज़रूरत है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहते नहीं अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, तो यहाँ पर संख्या कम है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अपने मम्मी को, पापा को, भैया को, भाभी को, मतलब जो भी आपसे बड़े हैं उनको ज़रूर दिखाएंगे। और मैं अनुरोध उन अभिभावकों से करता हूँ, गार्जियन से करता हूँ, उन माता पिता तुल्य अपने बुजुर्गों से करता हूँ कि जो भी हमारे भाई बहन सिलेक्टेड हैं उनके सभी माता पिताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपनी बेटा को, बेटी को, बहू को भेजिए, उनके रिश्तेदार हैं वो भेजिए कि बेटा अगर आप नहीं जाएंगे इको गार्डन में, मान लेते कोई तैयारी करने अगर आप जाएं कहीं मुखर्जी नगर जाएं, पटना जाएं, दिल्ली जाएं या कहीं भी जाएं या इलाहाबाद जाएं, तो कम से कम तैयारी करने से नौकरी कम से कम 2-3-4 महीने तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं। अगर यहाँ पे तैयारी करेंगे आके तो मुश्किल से 8 दिन दोस्तों, 8 से 10 दिन अगर आपने यहाँ टाइम इको गार्डन में दे दिया आके तो नौकरी ये पक्की है, नियुक्ति पत्र मिलेगा। आराम से मस्ती के साथ नौकरी करना और देश की सेवा करना। जेब में जब 50,000 रुपये आएगा तो सारा कुछ ठीक ठाक मैटर सेट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाइयों बहनों आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएंगे और पॉजिटिव कमेंट करके बताएंगे कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे तो नुकसान आप अपना करेंगे, और आएंगे तो सबका बेनिफिट है। कहते नहीं है कि गेहूँ के साथ घुना भी पिसता है। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं अगर आप आएंगे नहीं तो हम जैसे घुने, हम जो यहाँ बैठे वो घुने ही समझ लीजिए, आप तो पिसेंगे ही पिसेंगे, क्योंकि जब आएंगे नहीं आप तो हम संख्या बल नहीं दिखा पाएंगे। वो यहाँ 1,000-1,500 लोग रहते हैं धरने में, तो हम आएंगे नहीं, आप लोग आएंगे नहीं तो हम लोग भी पिस जाएंगे, क्योंकि लोग हम मेहनत करते वो भी पिस जाते हैं। या ऐसे भी कह सकते गेहूँ के साथ बथुआ को भी पानी लगता है। अगर यहाँ हम लोगों को सफलता मिल जाती है और नियुक्ति पत्र इतने ही लोगों से मिलता है तो आप लोगों को भी पानी, मतलब नियुक्ति पत्र तो आपको ही मिलना है। ये सारी बातें झूठी हैं, कह रहे हैं ये जो डिफ़ॉल्ट हो गया है और ये हो गया। तो एक और बात तमाम लोग आपसे कहेंगे आर्थिक सहयोग कर दीजिए, इतना कर, किसी को भी 1 रुपया नहीं देने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बढ़िया तमाम चीज़ें लग्जरी सुविधाएं के साथ जी रहे हैं ज़िंदगी। आपके रुपए से, आप जो रुपए दे रहे हैं इनसे किसी को आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद देखिए आके, खुद खर्चा करिए आके, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मिलते हैं और इसी माध्यम से हम लोग जुड़े रहेंगे और कोर्ट की भी पल पल की अपडेट आपको अवेलेबल कराई जाएगी, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, अपने माता पिता तुल्य बुजुर्गों से भी निवेदन करता हूँ, प्लीज़ अपने संतानों को भेजिए और अपने इस बेटे को भी आशीर्वाद दें, अपने इस भाई को भी आशीर्वाद दें, अपने इस दोस्त को भी आशीर्वाद और प्यार दें कि जिससे आपका ये दोस्त सुनील यादव, आपका ये बेटा सुनील यादव आगे बढ़ सके, देश और दुनिया में अपना नाम कर सके। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।